नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, एक बहुत पहले मैंने वीडियो डाला था कि खाने के बाद शुगर नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले दोस्तों हमें कारण ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ हमारी कमज़ोरी है, किस खाने की वजह से हमारी शुगर बढ़ती है। ये चीज़ हमें अपने आप को ढूंढनी है और उस हर पेशेंट को ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी अपनी तासीर होती है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि आपको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, तो आपको भी अपनी तासीर के ऊपर चलना होगा कि मुझे खाने में क्या चाहिए या किस खाने से मेरी जो है शुगर बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या खाने से शुगर नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मैंने एक चीज़ कही थी कि अब खाने के बाद नहीं बढ़ेगी शुगर, तो इसका मैं आपको एक तथ्य भी बताऊंगा, एक सच्चाई बताऊंगा कि हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जिस भी व्यक्ति को बिल्कुल अभी अभी जो शुगर है वो डायग्नोज हुई है, तो दवाई खाने की निस्बत वो भुने हुए जौ की रोटी और मूंग की दाल खाना शुरू कर दे। अगर वो 2-3 महीने ऐसे ही रोटी खाएगा, कोई भी पेशेंट है, कोई भी मरीज़ है शुगर का, तो हो सकता है वो बिना दवाई के वो हमेशा के लिए फिर से ख़त्म हो सके। लेकिन हम कुछ चीज़ें जो हैं दोस्तों वो नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो टाइप 1 का केस हो चाहे टाइप 2 का हो। वो पहला क्या है कि जो हमें सुबह उठ के, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 4-5 बजे हमें उठ करके पानी पीना चाहिए और फिर सो जाना चाहिए। वो तो होता नहीं है, लेकिन उसके बाद जब भी उठने का समय होता है तो 6-7 बजे हम बेड टी ले लेते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपकी बेड टी है, पहला कारण तो वहीं से आपकी दिनचर्या में शुगर बढ़ने का कारण स्टार्ट हो गया। अगर आपकी शुगर जैसे मान लिया 120 है, तो वो सीधा चाय पीने के बाद वो आपकी 150 से प्लस हो जाएगी। तो पहला बीच तो आपने चाय से बो दिया, फिर 9 बजे आप नाश्ता करेंगे, फिर और बढ़ जाएगी। नाश्ते में खाएंगे आप तली हुई चीज़ें, पराठा या ब्रेड पीस जो भी है, तो वो भी मैदे से बनी चीज़ें, वो भी नुकसानदायक है। या पराठा खाएंगे, तली चीज़ें खाएंगे, और उसके बाद आप दोपहर को करेंगे लंच, दोपहर का खाना, तो वो शुगर जो है वो और बढ़ेगी। जो आपकी शाम वाली शुगर है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भुने हुए जौ, भुने हुए गेहूं और चने बिना भुने, चनों को भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का आप आटा तैयार करिए और उस आटे से आप रोटी बनाइए। ये नहीं है कि जिसको शुगर है वही इसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूटीन प्रोटीन होता है जौ के और गेहूं के आटे के अंदर, वो ख़त्म हो जाता है। और जितना उसके अंदर ग्लूटीन जो प्रोटीन है वो निकल जाएगा। किसी हद तक इन दोनों को भूनने से उनका कार्बोहाइड्रेट भी जल जाता है। तो दो चीज़ें इसमें किसी हद तक ख़त्म होती हैं। तो ख़त्म होने के बाद ये और भी ज़्यादा डाइजेस्टिव हो जाता है, यानी कि जितनी कोई हमें पाचन चीज़ होती है, जितना जल्दी पचता है, हमारा शुगर जो है वो उतना ही जल्दी कंट्रोल आना शुरू होता है। क्योंकि इस खाने के लिए जो मैंने आपको बताया, इस सादे खाने के लिए पैनक्रियाज को इंसुलिन जो है वो ज़्यादा नहीं छोड़ना पड़ता। तो कारण क्या है दोस्तों कि अगर आपके इंसुलिन को, अपने पैनक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन ना छोड़ना पड़े, या खुद ही वो ज़्यादा इंसुलिन जो सिक्रीट करे,
ताकि आपका खाना पच जाए और आपका जो शुगर लेवल है बॉडी में वो ना बढ़े। तो इस तरह खाने से आपकी जो शुगर है आप काफ़ी हद तक इसको मार दे सकते हैं। दोस्तों लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये। क्योंकि आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लिया किसी को बुखार चढ़ जाता है, हम इसको डेली जो दवाई है एंटीबायोटिक है वो भी दे रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, डेली एक दही का कटोरा या लस्सी का एक गिलास दे देते हैं। रोज़ उसको दवाई खिलाइए, रोज़ उसको छाछ दीजिए पीने को। तो आपसे प्रश्न है मेरा, क्या वो व्यक्ति जिसको बुखार है या टेम्परेचर है, क्या उसका टेम्परेचर ख़त्म हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि हम उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया आपको कि हम वो चीज़ खा रहे हैं, वो चीज़ खा रहे हैं जो हमारी शुगर को मतलब कंट्रोल करने का नाम ही नहीं देती। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम चाय पी लें, 3-4 बार हम चाय पी लेते हैं, लेकिन हम चीनी या शक्कर नहीं डालते। दोस्तों ये जो पहला तो जो चाय पत्ती होती है लीवर और पेट के लिए पहले यही खतरनाक है, जो आपकी चाय पत्ती है। बाकी तो उसमें दूध पड़ेगा, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा, लेकिन असली दूध तो चलो क्या करेगा, थोड़ा आपने चाय पी ली थोड़ी देर के लिए आपको शुगर बढ़ जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए शुगर को बनाए रखने का रोल जो है वो चाय पत्ती का है, जो आपकी अमाशय को ख़राब करेगा, लीवर को कमज़ोर करेगा, अंदर गर्मी पैदा करेगा। कुछ एक जगह चाय के फ़ायदे भी हैं, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है या जिनको पेट से संबंधित रोग हैं, जैसे लीवर की प्रॉब्लम है या शुगर की है, तो मेरे हिसाब से जो मेरी एक अपनी सोच है, चाय का प्रयोग जो है वो बिल्कुल बंद कर दे। हर्बल टी उसको पीनी चाहिए, कोई भी हर्बल टी। दोस्तों सिर्फ ये एक जैसे बोलते हैं ना तलब, जो तलब होती है, अगर आप उस वक्त थोड़ा सा हल्का 2 घूंट गर्म पानी पी लेंगे या सेंधा नमक डाल के, दोस्तों आपकी चाय की तलब वहीं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आपको आदत है कि शाम को 4 बजे हमने गर्म पानी पीना है, या शाम को जैसे चाय पीते हैं हम। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये सबसे बड़ी बाधा है। हमने अक्सर देखा है, अपने ट्रीटमेंट में भी देखा है कि जो लोग पथ्य करते हैं, बहुत सारे लोगों ने तो मिट्टी के बर्तन खरीद रखे हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट है हुई तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।